हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज कंजक्शन चैप्टर का रूल्स का लास्ट पॉइंट लास्ट पार्ट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज कंजक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, तो नेक्स्ट रूल्स फॉलो कीजिए। यदि किसी सेंटेंस में पॉइंट को एक बार अच्छे से समझना, पॉइंट क्या कहना चाहता है। ओके, यदि किसी सेंटेंस में बिकॉज, एज और सिंस कंजक्शन आए, अब आगे बोल रहा है कंजक्शन ऑफ रीजन, मतलब बिकॉज, एज और सिंस जो कंजक्शन होते हैं, एक कौन से कंजक्शन होते हैं? रीजन वाले कंजक्शन। आपको यहाँ नहीं जाना है, जाना तो है, ये भी काम आता है, बट आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में बिकॉज, एज और सिंस कंजक्शन आए, उसके बाद जो सेकंड कंजक्शन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि उसके बाद आपको सो, देयरफॉर, दस इनका यूज नहीं करना है। पॉइंट समझ में आया? किसी भी सेंटेंस में अगर बिकॉज, एज और सिंस आता है, उसके बाद अगर सो, देयरफॉर, दस आ जाए तो ये आपको हटाना है, क्योंकि आपको एरर यहीं पर मिलेगा। ओके, अब जैसे कि क्या बोलता है, बिकॉज दे केम लेट, देयरफॉर दे डिड नॉट सी द पीएम। अब रूल्स क्या बोला था? रूल्स में क्या बोला गया था कि यदि किसी सेंटेंस में बिकॉज आए तो उसके बाद जो सेकंड कंजक्शन आएगा वो देयरफॉर नहीं आएगा। ऑलरेडी वहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा? बिकॉज दे केम लेट, कॉमा दे डिड नॉट सी द पीएम। ओके, नेक्स्ट वन, बिकॉज ही अब्यूज्ड हर सो ही वाज पनिश्ड। अब देखो, पॉइंट को देखने में ऐसा लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि उसने उससे गाली दी इसलिए उसको सजा मिली। पॉइंट सही है, बट अकॉर्डिंग टू रूल आपको ये फॉलो करना है कि जब किसी सेंटेंस में बिकॉज वर्ड आए, मैंने आपको बताया था बिकॉज, एज, सिंस में से कोई भी आ जाए तो आपको उसके बाद सो का यूज नहीं कराना है। इट मीन सो, देयरफॉर, दस ये वर्ड आए, इनको आपको हटाना है। ओके, कौन सा भी ले लीजिए, जैसे कि लिखा है एज शी इज इल, कॉमा सो शी विल नॉट अटेंड द क्लास। पॉइंट समझ में आया? एज वर्ड आया है तो उसके बाद सो वर्ड नहीं लगाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा एज शी इज इल, कॉमा शी विल नॉट अटेंड द क्लास। क्लियर हुआ? ओके डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट इतना अच्छा है यार, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। इसी पॉइंट में से आपको 80% क्वेश्चन आते हैं। ओके, पॉइंट क्या कह रहा है? व्हाट, हु, whom, which, whose, ये क्या हमारे हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड्स हो गए। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मच एटसेट्रा, ये क्या हमारे? इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। पॉइंट को याद रखना, ये हमारे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब हैं, और जस्ट ऊपर वाली क्या हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। क्लियर हुआ? इनसे पहले कोई भी कंजक्शन यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि दैट, एज, टू आदि का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब यह है, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए तो इनसे पहले कोई कंजक्शन आपको नहीं
लगाना है। पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, एग्जाम में आता ही आता है। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है, रमेश आस्क्ड मी दैट हु ही वाज। पॉइंट हमारा किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा, तब जाके आपका सारे पॉइंट क्लियर होंगे। कुछ डाउट ऐसे हैं कि उसमें आपको प्रॉब्लम होगा करने में ना। रमेश आस्क्ड मी दैट हु ही वाज। पॉइंट क्या था कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड या रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं, उनसे पहले आपको कोई भी कंजक्शन यूज नहीं करना है। इट मीन्स आपका फर्स्ट वाला गलत हुआ। ओके, ये गलत है। सेकेंड वाला देखो, वी डोंट नो दैट वेयर सुमन लिव्ड। पॉइंट क्लियर हुआ, वेयर वर्ड आ गया है, उससे पहले कोई कंजक्शन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वी डिड नॉट नो द टाइम व्हेन शी विल कम। ये भी गलत हुआ क्योंकि टाइम दिखा रहा है। क्लियर हुआ। अब आपका जो लास्ट वन है कौन सा है, वी डोंट नो व्हेन शी विल कम। पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ आके कोई कंजक्शन नहीं लगाना है आपको। इन लास्ट पॉइंट अभी जस्ट मैंने बताया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, इनसे पहले कोई भी कंजक्शन आपको यूज नहीं करना है। ओके, ये सबसे मेन पार्ट जो है आपका, ये हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े ही होंगे, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कंजक्शन एंड का यूज नहीं किया जाता है। मेक इट पॉइंट, प्लीज नोट कीजिए इसको। दैट इज, शी इज अ गुड गर्ल कोमा एंड हु इज माई स्टूडेंट। पॉइंट क्लियर हुआ। शी इज गुड गर्ल, कंजक्शन जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु है, हु से पहले क्या आया है, एंड आया है, तो आपको एंड वर्ड हटाना पड़ेगा। शी इज अ गुड गर्ल हु इज माई स्टूडेंट। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डाउट या डाउटफुल के बाद, ये पॉइंट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डाउट या डाउटफुल के बाद वेदर स्लैश इफ, डाउट या डाउटफुल के बाद वेदर या इफ और दैट का यूज किया जाता है। अब आपको इसमें ये जानना है कि डाउट या डाउटफुल के बाद वेदर इफ या दैट कब आता है। ओके, इसमें ये वाला मेन पॉइंट है। तो जानने के लिए इसमें ऑलरेडी दिया गया है, यदि वाक्य आपका कैसा हो, अफर्मेटिव। कोई भी सेंटेंस दिया गया है और वो अफर्मेटिव है, तो आपको एज ए कंजक्शन क्या लगाना पड़ेगा, इफ या वेदर। इनमें से कोई भी लगा दो चलेगा। अगर इन दोनों में और बेहतर जानना है तो ये याद रखना, वेदर कब आता है, जब कोई ऑप्शन दिया गया हो। जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, जब ऐसे ऑप्शन दिया जाता है तब आपका आता है वेदर। नॉर्मल कंडीशन में आता है इफ। ओके, पॉइंट समझ में आया। जब वाक्य आपका अफर्मेटिव होगा तब जाके आपको लगाना है इफ स्लैश वेदर, इनमें से कोई एक। ओके, जब वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव हो तो डाउट या डाउटफुल के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, दैट। ओके, पॉइंट समझ में आया। जैसे कि वी आर नॉट डाउटफुल, पॉइंट को समझिए। वी आर नॉट डाउटफुल दैट ही विल अटेंड द क्लास टूडे। मैंने क्या बोला, अगर किसी सेंटेंस में या कोई वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डाउटफुल के बाद कंजक्शन जो आएगा दैट नहीं आएगा। पॉइंट अगेन समझिए,
ये वाक्य हमारा क्या है, वी आर नॉट डाउटफुल, नॉट वन इंटू सॉरी नेगेटिव है, वाक्य जब नेगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, दैट, वी आर नॉट डाउटफुल दैट, ये यहां तक सही है। ओके, अगर देखो डू यू डाउट दैट ही विल कम टू, ये इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में दैट आता है। ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ कि किसी भी सेंटेंस में जब डाउट एंड डाउटफुल आए, वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो, तो 100% क्या आएगा, दैट। ओके, अब जैसे कि ये लिखा हुआ है डू यू डाउट इफ ही विल नॉट कम टूडे, ये आपका मिस्टेक है, गलती क्या है समझ में आ गया। बाकी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव होने के बाद इसमें क्या लगाया है, एप, जो कि नहीं आएगा। यहां देखो एज स्लैश लाइक, ये अगला रूल्स हमारा है। क्या कंफ्यूज होता है कि नॉर्मली हमें क्या चेंज करना चाहिए और क्या चेंज हो सकता है। ओके, पॉइंट क्लियर है, तो पॉइंट को समझना आगे से। अब देखो बेसिक ये याद रखना, एज स्लैश लाइक, एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव बोले तो नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। ओके, एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, यू कैन से नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव माने कर्म, ऑब्जेक्ट आता है। यू कैन से डायरेक्टली कि एज के बाद सब्जेक्ट आता है और लाइक के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, ये इतना आपको याद रखना है। जैसे कि आई डू नॉट लव अ स्टूडेंट एज हर। ओके, अब आपको पता है कि एज क्या है हमारा, ये कंजक्शन है, एज के बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्टिव के साथ आता है। बट आपको करना क्या है, लास्ट में देखो क्या आ जाए, हर आ जाए, और हर से पहले क्या आना चाहिए था, लाइक आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब आता है, जब लाइक आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपको एज और लाइक को ही चेंज करना है। आई डू नॉट लव अ स्टूडेंट लाइक हर, पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे कि ही रन्स एज फास्ट एज आई, सॉरी मी, तो यहां पे मी दिया गया है। ओके, अब इसमें क्या आगे एज है। अब यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ सेंटेंस नॉर्मल था और यहाँ पे डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि एज फास्ट एज आ जाए। इस कंडीशन में आप क्या चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे लाइक नहीं कर सकते। यहाँ नॉर्मल कंडीशन था, ये सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। इट मीन्स आपको सेंस के अनुसार जाना है कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, वही आपको फॉलो करना है। तो करेक्ट जो आंसर होगा ये वाला होगा, ही रन्स एज फास्ट एज आई। ओके, आगे देखो, ही रन्स एज फास्ट लाइक मी। पॉइंट वही क्लियर हुआ कि यहाँ एज फास्ट आ जाए या लाइक मी आ जाए तो दोनों चेंज होंगे, क्योंकि डिग्री आपकी पॉजिटिव है, तो एज फास्ट रहेगा प्लस एज आई भी आएगा। लाइक का एज बनेगा, एज क्यों बनेगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई अपने साथ क्या लेता है, एज, ना कि लाइक। ओके, इधर देखो, ही हेल्प्स अ मैन एज माइन। अब इसमें क्या है, ये आपका जो पहला पॉइंट बताया था सेम वैसे ही रहेगा। मी से पहले आपको कराना पड़ेगा लाइक, क्योंकि यहाँ पे डिग्री नहीं आया है। तो डिग्री वाला सिचुएशन होता है तब आपको थोड़ा सेंस लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको एड या लाइक चेंज करना है। ओके, ऑलरेडी इसमें बताया गया है
पाठकगण इस तरह के वाक्यों के अर्थ पर अवश्य ध्यान दें, अन्यथा गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। पॉइंट वही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है तो समझ जाना कि सिचुएशन अलग है, सेंस के अनुसार आपको चेंज करना है। अगर नॉर्मल सेंटेंस रहता है तब आपको ये फोकस करना है कि एज और लाइक दोनों चेंज करने हैं। ओके, अगला पॉइंट, नोट के बाद बट का प्रयोग बल्क के अर्थ में किया जाता है। मतलब अगर नोट के बाद अगर बट आता है तो इसका हिंदी में क्या होता है, बल्क। बट माने लेकिन होता है। अब यहाँ पे नोट के बाद जब बट आ रहा है तो उसका हिंदी में करने के लिए बल्क। ओके, जैसे कि आई लाइक नॉट गोलू बट बोलू, इट्स करेक्ट। जैसे एक बोल रहा है मैं आई लाइक नॉट गोलू बट बोलू, मैं गोलू को पसंद नहीं करता हूं बल्कि बोलू को पसंद करता हूं। समझ में आया? ऐसा मीन्स निकलेगा अर्थ में। नॉट आराधना बट जया कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आराधना नहीं बल्कि जया इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इट मीन्स जब नॉट के बाद बट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का निकलेगा बल्कि। नेक्स्ट पॉइंट, एज लॉन्ग एज एक्सप्रेस टिल द टाइम वाइल। मतलब क्या कह रहा है, एज लॉन्ग एज का जो मीन्स निकलेगा वो क्या निकलता है, टिल द टाइम, समय तक। जैसे इसने बोला है वी नीड नॉट फेयर एज लॉन्ग एज गॉड इज विद अस, हमें डरने की जरूरत नहीं है जब तक हमारे साथ भगवान है। आप समझ में आया आपको? एज लॉन्ग एज शी लिव्स विद मी शी सिक्योर, जब तक वो मेरे साथ रहती है वह सिक्योर है। पॉइंट क्लियर हुआ? टिल द टाइम। एज लॉन्ग एज का जो मीन्स आता है वो आता है टिल द टाइम। ओके, इसी पॉइंट के साथ मैंने आपको कंजक्शन चैप्टर का लास्ट पॉइंट बता दिया है। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो कि उसमें आपको डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। हो सके तो प्लीज गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों से मोटिवेशन मिले। ओके गाइस।